चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लिमिट है 0 to 1 x टू द पावर m log x टू द पावर n dx और इसके बराबर आपको प्रूव करना है। यहां पर n फैक्टोरियल जहां लिखा है वहां n फैक्टोरियल की जगह आपको गामा ऑफ n प्लस वन भी देखने को मिल सकता है। दो चीजें हो सकती है क्योंकि गामा ऑफ n प्लस वन भी किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल के बराबर, तो यहां पर ये भी लिखा हुआ हो सकता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो सब्सटीट्यूशन हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे log x इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी। बेस तो हमारा ई ही होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी। अब इसके बाद जो dx निकल के आएगा वो dx क्या हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस टी dt, क्योंकि आप जानते हैं e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन तो वही होगा, माइनस टी का माइनस वन होगा, t का dt हो जाएगा। तो ये सब्सटीट्यूशंस अब हमें करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की जगह हमें रखना है e टू द पावर माइनस टी, तो e टू द पावर माइनस टी टू द पावर m। इसके बाद log x की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस टी टू द पावर n, और फिर dx की जगह हम क्या रखेंगे, dx की जगह रखेंगे माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस टी, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt। इतना हो गया। अब ये सब करने के बाद अब जो फर्दर हमें करना है वो ये है कि पहले तो हमें लिमिट डिसाइड करनी कि लिमिट क्या होगी। तो एक बार लिमिट के लिए x की जगह मैं रखूंगा 0, और अगर x की जगह आपने 0 रखा तो ये तो तभी पॉसिबल है, देखिए x की जगह रखा 0 अपॉन 1 e टू द पावर t, तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तभी तो वो 0 होगा। और जब मैं अपर लिमिट 1 रखूंगा तो 1 रखने पे तो सीधा बात है कि यहां पर जब आप 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी। अब 1 आ रहा है तो मतलब ऑब्वियस है कि t क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 ही क्या होता है, 1 के बराबर। तो लोअर लिमिट मेरे पास इन्फिनिटी है, अपर लिमिट मेरे पास क्या है, 0। तो ये हो गया लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट है 0। लिमिट को चेंज कर देते हैं, ये जो माइनस साइन लगा ना इससे हम लिमिट को चेंज कर देते हैं। लिमिट तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी टू द पावर m है, और पावर में क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस टी की पावर 1 आप ले लीजिए, e टू द पावर माइनस टी की पावर m, तो पावर m प्लस 1 हो गया। और मेरे पास है t टू द पावर n है, तो मैं इसे ऐसा लिखता हूं माइनस 1 टू द पावर n और t टू द पावर n dt, क्योंकि माइनस टी की पावर n है तो माइनस 1 की पावर n अलग कर लीजिए, t की पावर n अलग कर लीजिए। हुआ क्या, और ये जो माइनस साइन है उससे हमने लिमिट को पलट दिया है। अब माइनस 1 की पावर है ना बाहर निकाल सकते हैं, पर उससे पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करेंगे। 0 टू इंफिनिटी, ये हो गया मेरे पास e टू द पावर माइनस ऑफ t इंटू m प्लस 1, क्योंकि पावर्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। माइनस 1 की पावर n आप बाहर निकाल लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, बचा है t की पावर n dt। अब मैंने क्या किया, एक और सब्सटीट्यूशन मैंने यहां पे कर दिया, माइनस टी और m प्लस 1 को मैंने क्या कर दिया, u सब्सटीट्यूट कर दिया, जिससे होगा क्या, या फिर सिर्फ माइनस साइन में हटा दूं, मैं सिर्फ इतना ही t की पावर में t इंटू एम प्लस 1 को अगर मैं u सब्सटीट्यूट करूंगा तो देखिए dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du अपॉन एम प्लस 1, ये हो जाएगा। ये सब्सटीट्यूशन भी हम कर देते हैं, और t की जगह क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा t इज इक्वल टू u अपॉन एम प्लस 1, t हो जाएगा u अपॉन एम प्लस 1, इतना हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों सब्सटीट्यूशन, t की वैल्यू, dt की वैल्यू, और ये, तो ये मैं यहां पर अगर सब्सटीट्यूट करूंगा देखिए क्या होगा, माइनस 1 की पावर n तो मेरे पास है ही बाहर। अब जब मैं सब्सटीट्यूशन कर रहा हूं, t को अगर मैं 0 रखूंगा तो u भी 0 आएगा, t को इन्फिनिटी रखेंगे तो u भी इन्फिनिटी आएगा, मतलब लिमिट तो मेरी सेम है। अब e टू द पावर माइनस ऑफ u, इसको मैंने क्या रखा है, u रखा है, तो e टू द पावर माइनस u। अब t टू द पावर, t की जगह में क्या रखूंगा, u अपॉन एम प्लस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा n, t की जगह मैंने ये वैल्यू रखी u अपॉन एम प्लस 1 टू द पावर n, और dt की जगह क्या हो जाएगा, dt की जगह du अपॉन एम प्लस 1, इतना हो चुका। अब ये सब करने के बाद माइनस 1 टू द पावर n तो है ही, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, e टू द पावर माइनस ऑफ u है, और ये जो मेरे पास बचा हुआ है u टू द पावर n अपॉन m प्लस 1 की पावर हो जाएगा n,
और एक बार m+1 और है तो पावर में मैंने +1, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं 1 है, तो m+1 की पावर n भी है और साथ में 1 भी है, तो m+1 की पावर n+1 हो गया और हो गया du। अब आपको ये पता है कि जो गामा ऑफ n का फॉर्मूला होता है, गामा ऑफ n की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गामा ऑफ n क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट। अब जैसे e टू द पावर -u है तो फिर u टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा, n-1 होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पर हमारे पास यहाँ पर n-1 नहीं है, हमारे पास यहाँ पर है n, तो मैं n इसको ऐसा लिख देता हूँ n+1 आप समझिए, n+1 लिख दिया मैंने n को सिर्फ, तो +1 है, तो ये गामा ऑफ n का फॉर्मूला तो पावर में n होता है, पर यहाँ पर पावर में n+1 है, तो ये जो टर्म है पूरा का पूरा, ये जो टर्म है इसमें डिनोमिनेटर को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो न्यूमरेटर जो है मेरा क्या बन जाएगा, -1 की पावर n, न्यूमरेटर जो है वो बन जाएगा गामा ऑफ n+1। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर n होता, अगर n-1 होता तो गामा ऑफ n होता, पर यहां पर n-1 नहीं है, n+1 है, तो गामा ऑफ n+1 बन जाएगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में है m+1 टू द पावर ऑफ n+1। अब अगर मैं वेरीफाई करूं तो काफी सारी चीजें तो मैच हो रही है, डिनोमिनेटर भी मैच हो रहा है, न्यूमरेटर में -1 की पावर n भी, पर मैंने क्या बोला था कि n फैक्टोरियल किसके बराबर, गामा ऑफ n+1 के बराबर होता है, तो गामा ऑफ n+1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, -1 की पावर n, गामा ऑफ n+1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल अपॉन m+1 की पावर n+1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हमने सब्स्टिट्यूशन जो यूज किया है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि log x इज इक्वल टू -t, x इज इक्वल टू e टू द पावर -t, और dx की वैल्यू भी आ जाएगी। सारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कॉमन लेना था, फिर से सब्स्टिट्यूशन करना था, लिमिट के ऊपर इस बार कोई चेंज नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन जो दूसरा वाला किया है वहां पर u की पावर n आ रहा है, पर u की पावर n-1 होता तो गामा ऑफ n बनता, पर u की पावर n है जिसे मैंने +1 -1 किया तो गामा ऑफ n+1 बन जाएगा। गामा ऑफ n+1 को मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूं, जिससे मेरा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लिमिट है 0 से 1 y टू द पावर q-1 log 1 अपॉन y p-1 पावर है dy इज इक्वल टू गामा p अपॉन q टू द पावर p। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे होगा, हमने क्या किया, सबसे पहले log ऑफ 1 अपॉन y को हमने t सब्स्टिट्यूट किया, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि अगर ये t है तो e टू द पावर t इज इक्वल टू 1 अपॉन y। मैं ये भी कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू e टू द पावर -t। इतना सब हमने समझा। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy क्या हो जाएगा भाई, dy हो जाएगा e टू द पावर -t इंटू -1 और dt। ये मेरा सब्स्टिट्यूशन होगा। लिमिट भी डिसाइड करना है, जैसे अगर t इज इक्वल टू 0 हो गया तो t इज इक्वल टू 0 हो गया तो समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा देखिए, बहुत ध्यान से समझते हैं कि लिमिट हम कैसे डिसाइड करेंगे। अच्छा y के फॉर्म में तो पहले मैं y को 0 रखूंगा, तो t की लिमिट निकालनी, तो जैसे मैंने y को 0 रखा तो ये हो जाएगा log ऑफ 1/0, log इन्फिनिटी हो गया, log इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही हो जाएगा। और जब मैंने रखा अपर लिमिट 1 तो log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ 1/1। अब log 1 तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो मेरी जो लिमिट्स हैं वो हो गई है कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी से 0 हो गया है। अच्छा, इसके बाद y की जगह हमें क्या रखना है, e टू द पावर -t। तो चलिए e टू द पावर -t टू द पावर q-1 log ऑफ 1 अपॉन y की जगह मैं रखूंगा t टू द पावर ऑफ p-1। अब dy की जगह हमें क्या रखना है, -e टू द पावर -t dt। इतना सब हमने रखा। अब इसके बाद बारी आती है पावर्स को कंबाइन करने की। अब हम कैसे कंबाइन करेंगे, देख समझिए। इन्फिनिटी, अच्छा माइनस साइन है तो मैं लिमिट को इंटरचेंज कर देता हूं, मैं 0 टू इन्फिनिटी कर देता हूं, माइनस साइन हमारा हट गया। ये है e टू द पावर माइनस ऑफ टी क्यू इंटू e टू द पावर ऑफ -t। क्या हो जाएगा, e टू द पावर -1 इंटू -t क्या हो जाएगा, e टू द पावर +t हो जाएगा, इंटू e टू द पावर -t हो गया मेरा ये। इसके बाद है t टू द पावर ऑफ p-1 और dt। इतना हो चुका है। अच्छा, इसके बाद अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो ये दोनों टर्म्स हो गए कैंसिल आउट, क्योंकि e टू द पावर +t e टू द पावर -t वो 1 हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जो मेरे पास बचा है सवाल, वो क्या बचा हुआ है कि मेरे पास लिमिट जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है,
ई टू द पावर माइनस ऑफ टी क्यू है और मेरे पास टी टू द पावर ऑफ पी माइनस वन है और डी टी है, इतना है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक और सब्सटीट्यूशन किया, मैं टी क्यू को क्या करूंगा, यू सब्सटीट्यूट करूंगा। अब t को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, देखो क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे t है तो t का तो डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा q। अब यहां पर क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर du। ये किसकी वैल्यू हो गई, dt की। भाई t का डिफरेंशिएट करेंगे तो dt हो जाएगा, q तो एज इट इज कांस्टेंट है, u का क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो dt निकल के आ रहा है वो du अपॉन q निकल के आ रहा है, dt की वैल्यू है। और मैं कहूं कि t कितना है तो आप कहेंगे कि सर जो t निकल के आ रहा है वो u अपॉन क्यू निकल के आ रहा है, t की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, u अपॉन क्यू। तो ये वाला सब्सटीट्यूशन और ये वाला सब्सटीट्यूशन dt की वैल्यू और tq की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हमें यहां पर सब्सटीट्यूट करनी है। तो देखिए लिमिट तो 0 से 1 ही रहेगी, अगर मैं t की जगह 0 रखूंगा तो u भी 0, t की जगह इंफिनिटी रखूंगा तो u भी इंफिनिटी, लिमिट के ऊपर कोई चेंज नहीं है। अब e टू द पावर माइनस ऑफ u, सबसे पहले टी क्यू की जगह मैंने रखा u, माइनस साइन तो था ही, t की जगह मैं क्या रखूंगा, u अपॉन क्यू। पावर क्या हो जाएगी मेरे पास p माइनस वन, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी p माइनस वन, मैंने ऐसे लिखा। dt की जगह मैं क्या लिखूंगा, du अपॉन क्यू लिखूंगा मैं, इतना हो चुका मेरे पास। अब देखिएगा क्योंकि वेरिएबल u है, q कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस u टू द पावर ऑफ p माइनस वन अपॉन q टू द पावर ऑफ p माइनस वन है और प्लस वन है, क्यों, क्योंकि ये q की पावर है 1 और वेरिएबल क्या है मेरे पास, u के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो du। तो कुल मिला के बात कुछ इस प्रकार हो गई कि 0 से इंफिनिटी तो लिमिट है, e टू द पावर है माइनस ऑफ u और u टू द पावर है p माइनस वन, du है, और ये प्लस वन माइनस वन कटेगा तो 1 अपॉन क्यू टू द पावर p, तो क्या हो गया कांस्टेंट, ये बाहर निकल के आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये जो लिखा है आपने ये तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, ये तो सीधा सीधा गामा ऑफ p हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है 1 अपॉन क्यू की पावर p तो है ही, क्यू की पावर p तो है ही, और ये जो पूरा का पूरा बचा है क्या हो जाएगा, गामा ऑफ p हो जाएगा। और यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हमने वो प्रूफ कर दिया। तो क्या सब्सटीट्यूशन था, t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन y था, जिससे सारे के सारे सब्सटीट्यूशन एक्सपोनेंशियल टर्म्स में हो जाएंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर एक और आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, टी क्यू को हटाना पड़ेगा, u रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसे ही जानता हूं कि e टू द पावर u t टू द पावर ऑफ u माइनस वन अगर होता है तो वो क्या बनता है, वो हमारा सीधा सीधा गामा फंक्शन की डेफिनेशन बन जाती है। तो सारे का सारा सब्सटीट्यूशन करने के बाद ये बन गया मेरे पास गामा फंक्शन, और गामा फंक्शन के बाद यहाँ कांस्टेंट 1 अपॉन पी, ये क्यू टू द पावर पी निकल के आ रहा था, वो बाहर रहेगा, ऊपर गामा ऑफ पी बन जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने है, इवेलुएट 0 टू इंफिनिटी लिमिट है, अंडर रूट एक्स है और माइनस ऑफ रूट 3 एक्स है। अब मैं जानता हूं कि अगर मैं इसे गामा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो e टू द पावर माइनस ऑफ टी होता है, पर यहां पर तो क्या है, माइनस ऑफ 3 है और रूट एक्स है, तो 3 रूट एक्स को मैंने क्या कर दिया, सीधा सीधा मैंने टी पुट कर दिया, जिससे होगा क्या, 1 अपॉन 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो पहले तो मैं dx की वैल्यू निकाल लेता हूं, dx इज इक्वल टू हो गया क्या, 2 अंडर रूट एक्स dt बाय 3, ये dx की वैल्यू। इसके अलावा मैं अंडर रूट एक्स को भी क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स को मैं t बाय 3 लिख सकता हूं। तो ये सब्सटीट्यूशन, अंडर रूट एक्स का सब्सटीट्यूशन और dx की वैल्यू, ये सब हमें पुट करनी पड़ेंगी। पर जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो t 0 आएगा, x की जगह इंफिनिटी रखूंगा तो t इंफिनिटी आएगा, तो मेरी लिमिट तो चेंज नहीं हो रही है, तो लिमिट तो मेरी 0 से इंफिनिटी ही है। अंडर रूट एक्स की जगह मैंने क्या कहा, आप क्या रखेंगे, t बाय 3, t बाय 3, e टू द पावर ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 इंटू अंडर रूट एक्स को क्या रखेंगे, t, फिर dx को क्या रखेंगे, 2 बाय 3, और रूट एक्स को क्या रखोगे आप, फिर से t बाय 3, रूट एक्स को क्या रखेंगे, ये t बाय 3, 2 बाय 3 तो था ही, और dt, इतना हो चुका।
अब कुल मिला के 0 टू इंफिनिटी मेरे पास लिमिट है। अब t और ये t मिलाकर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा कुल मिला के 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। कैसे हो गया कि एक 3 तो मेरे पास कहां से आ गया, रूट एक्स की वजह से, एक 2/3 मेरे पास पहले लग गया dx की वजह से, और तीसरा मेरे पास कहां से आ गया, जब मैंने रूट एक्स की यहां पर भी वैल्यू क्या रख दी t/3, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, अपॉन में 27 हो गया। e टू द पावर -t मेरे पास है और dt है। अब आप कहेंगे कि 2/27 तो क्या हो गया, कॉमन, ये 2/27 तो हो गया कांस्टेंट, बचा है 0 टू इंफिनिटी। अब मेरे पास है e टू द पावर -t इंटू टी स्क्वायर और dt। अब जो डेफिनेशन है मेरी गामा फंक्शन की वो क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू होता है 0 टू इंफिनिटी लिमिट e टू द पावर -t एंड t टू द पावर ऑफ n-1 dt, ये होता है। तो पावर में यहां पर हमें n पता करना है, क्या है, n-1 होता तो ये गामा n के बराबर होता, तो मैं क्या लिखूंगा 2/27 0 टू इंफिनिटी लिमिट e टू द पावर -t t टू द पावर 3-1, हम 2 को लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 3-1। तो मैं प्रॉपर्टी से गामा फंक्शन की वैल्यू से कंपेयर करूं तो n मेरे पास क्या हो गया, n बराबर हो गया 3, तो 2/27 और बाकी ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा मिलाके कुल मिलाके गामा ऑफ 3। ये हो गया मेरा आंसर। अब हम जानते हैं कि गामा ऑफ n बराबर क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 2/27, 3 का गामा क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 27, तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 4/27। बस आपको सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये करते से ही आपके पास फंक्शन जो है प्योर गामा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे आपको सिर्फ n की वैल्यू पहचाननी है। तो 3 अगर n है तो गामा ऑफ 3 हो गया, गामा 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा।